Hello bachcho, let's see the question. And the question says that we need to find the value of f of 0 so that the function f of x is equal to 2 minus 256 minus 7x power 1 by 8 divided by 5x plus 32 power 1 by 5 minus 2 when x is not equal to 0 is continuous everywhere is given by, यहाँ चार ऑप्शन गिवन है, आउट ऑफ विच कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा. ऑप्शन ए इज -1, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज 26 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. नाउ जो हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो ये होगा कि इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए पर, देन लिमिट x टेंड्स टू a f of x is equal to f of a होगा. ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. हमारा जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू होता है n a पावर n माइनस 1. नाउ ये दोनों की कॉन्सेप्ट यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे क्या बोला है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एवरीवेयर पे. अगर फंक्शन जो है, यहाँ लिखते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, दिस इंप्लाइज जो हमारा फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूअस होगा, और जब x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस हुआ देन लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ 0 फर्स्ट की कॉन्सेप्ट से. तो यहाँ पर f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या लेंगे गिवन है हमारे पास जो कि है 2 माइनस 256 माइनस 7x का पावर 1 बाई 8 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 32 का पावर 1 बाई 5 माइनस 2. नाउ दिस इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0. ये जो 2 है ना उसके प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं 256 का पावर 1 बाई 8 माइनस फिर सारा रिमेनिंग टर्म एज इट इज 256 माइनस 7x का पावर 1 बाई 8 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 32 का पावर 1 बाई 5 माइनस फिर यहाँ पे इस 2 के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं 32 का पावर 1 बाई 5. नाउ ऐसा क्यों, सिंस 256 का पावर 1 बाई 8 इज इक्वल टू होता है 2 एंड 32 का पावर 1 बाई 5 इज इक्वल टू ये भी होता है 2. नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे. तो हमारा जो f ऑफ 0 है वो आ जाएगा माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर से कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 256 माइनस 7x का पावर 1 बाई 8 माइनस 256 का पावर 1 बाई 8 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5x प्लस 32 का पावर 1 बाई 5 माइनस 32 का पावर 1 बाई 5. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में x से हम लोग डिवाइड कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर हो जाएगा 256 माइनस 7x का पावर 1 बाई 8 माइनस 256 का पावर 1 बाई 8 डिवाइडेड बाई x, देन होल डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर आ जाएगा 5x प्लस 32 का पावर 1 बाई 5 माइनस 32 का पावर 1 बाई 5 एंड देन डिवाइडेड बाई x. नाउ अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर में
-7 से हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाई -7 डिवाइडेड बाई 5 लिमिट x टेंड्स टू 0। न्यूमरेटर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 256 माइनस 7x का पावर 1/8 माइनस 256 का पावर 1/8 डिवाइडेड बाई -7x डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5x प्लस 32 का पावर 1/5 माइनस 32 का पावर 1/5 देन डिवाइडेड बाई 5x। इस तरह से हो जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 256 को ऐड करेंगे तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, 32 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 32 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि कि कोई चेंजेस ना आ जाए। तो इन दोनों को साथ में रखेंगे, यहाँ पे भी इन दोनों को साथ में रखेंगे। नाउ दिस इम्प्लाइज f ऑफ 0 इज इक्वल टू आ गया 7/5 मल्टीप्लाइड बाई, न्यूमरेटर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 256 माइनस 7x का पावर 1/8 माइनस 256 का पावर 1/8 डिवाइडेड बाई 256 माइनस 7x माइनस 256 डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 5x प्लस 32 का पावर 1/5 माइनस 32 का पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 32 माइनस 32। नाउ अब हम लोग यहाँ पे हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7/5 मल्टीप्लाइड बाई, न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि n के प्लेस में 1/8 है तो यहाँ लिखेंगे 1/8। फिर उसके बाद a के प्लेस में है यहाँ पे 256 देन पावर 1/8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई। जब डिनोमिनेटर को हमारे सेकंड की कॉन्सेप्ट के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर n के प्लेस में है 1/5, a के प्लेस में है 32 एंड देन इसका पावर हो जाएगा 1/5 माइनस 1। नाउ दिस इज इक्वल टू 7/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 256 का पावर माइनस 7/8 डिवाइडेड बाई 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 32 का पावर माइनस 4/5। तो नाउ और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 7/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 256 का पावर माइनस 7/8 को हम लोग लिख सकते हैं 1/256 का पावर 1/8 का पावर 7 डिवाइडेड बाई 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 32 का पावर माइनस 4/5 को हम लोग लिख सकते हैं 1/32 का पावर 1/5 का पावर 4। नाउ सिंस हम लोग ये जानते हैं कि 256 का पावर 1/8 इज इक्वल टू होता है 2 एंड 32 का पावर 1/5 ये भी होता है इक्वल टू 2। तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 7/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 256 पावर 1/8 को लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/32 का पावर 1/5 हो गया 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का पावर 4। ना इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज f ऑफ 0 इज इक्वल टू 7/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 का पावर 7 देन मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 4। नाउ दिस इज इक्वल टू 7/5 मल्टीप्लाइड बाई
1/8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 का पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 4। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। एंड सिंस हम लोग ये जानते हैं कि a का पावर n मल्टीप्लाइड बाई a का पावर m इज इक्वल टू होता है a का पावर n प्लस m, एंड a का पावर n डिवाइडेड बाई a का पावर m इज इक्वल टू होता है a का पावर n माइनस m। ये दोनों ही प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, तो इस प्रॉपर्टी का हेल्प से हमारा f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारे पास है 1/2 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 का पावर 7। तो यहाँ पे अपना ये फर्स्ट वाला यूज करेंगे प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा 1/2 का पावर 3 प्लस 7 जो कि होगा 10, देन मल्टीप्लाइड बाई, फिर क्या आएगा यहाँ पे 2 का पावर 4। अब हम लोग यूज करेंगे वो सेकेंड वाला प्रॉपर्टी, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 माइनस 10, तो दिस इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर माइनस 6। नाउ दिस इज इक्वल टू 7 बाई 2 का पावर 6 आ गया यहाँ पे, एंड 2 का पावर 6 क्या होता है 64, तो ये हो जाएगा 7 बाई 64, और यही तो हमें चाहिए था। हेंस द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0 इज आ गया 7/64। नाउ 7/64 ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, एंड ऑप्शन डी कैन नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन हमारा जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।